है डॉक्टर अतुल मिश्रा। फाउंडर डायरेक्टर ब्रह्मा IAS को लेजेंड ऑफ इलाहाबाद सम्मान से इलाहाबाद से हिंदी माध्यम में टॉपर सहित 40 से अधिक IAS और 300 से अधिक PCS अधिकारियों का चयन हो चुका है। आपके अथक प्रयास से इलाहाबाद ने एक नया आयाम पाया है। हिंदुस्तान दैनिक आपके इस परिश्रम और लगन को नमन करता है। अभी तक हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की कि IAS क्यों बना जाए। जैसा कि इस विषय पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, IAS की तैयारी क्यों, क्या और कैसे। तो क्यों पर विचार करने के बाद ये आया कि इस समय की जो समसामयिक समस्याओं पर प्रशासनिक अधिकारी सीधे काम करता है। अब आप थोड़ा सा इस विचार कर लेते हैं कि IAS क्या होता है, या IAS बनने के बाद हमें किन चीजों का आमना सामना करना पड़ता है। यहां पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, यहां पर मूल कॉन्सेप्ट या एक IAS की क्या होता है उसकी फिलॉसफी पे हम लोग विचार कर ले रहे हैं। जैसे जब भी कोई बच्चा मेरे पास आता है तो जब पहला सवाल मैं उससे पूछता हूं कि IAS क्यों बनना चाहते हो, तो उसका सामान्यतः जवाब ज्यादातर लोगों का ये होता है कि IAS मुझे नौकरी करनी है, रोजगार की तलाश है, इसलिए मैं IAS बनना चाहता हूं। उसी तरह कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि IAS में पैसा बहुत है, कुछ लोग ये भी कहते हैं प्रतिष्ठा है। और इस तरह अगर हम लोग देखें तो IAS क्या है, इसको हम लोग अलग अलग उदाहरणों से समझ सकते हैं। पहली बात तो यह है कि IAS कोई रोजगार के अवसर जैसा नहीं है। IAS में ऐसा नहीं है किसी को रोजगार की तलाश है तो उसे IAS की तैयारी करनी चाहिए। रोजगार के अवसर बहुत जगह है, आप डिप्लोमा कर लें, B.Ed कर लें, बहुत सारी चीजें हैं जिससे रोजगार क्या आपको मिल सकता है। इसलिए कहा जाता है कि IAS सिर्फ रोजगार नहीं है, ये कोई नौकरी नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मानना रहता है कि नौकरी नहीं है, एक जुनून है जीवन को बेहतर, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का। इसलिए पहली धारणा हटा देनी चाहिए कि सिर्फ नौकरी के लिए आपको IAS कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अवसर विभिन्न क्षेत्रों में भी इस तरह के उपलब्ध होता है। दूसरा, पैसे को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि IAS की नौकरी में बहुत पैसा है, लेकिन जहां तक आप सिस्टमैटिक ढंग से देखें तो वेतन है, हाँ, कुछ सुविधाएं आपको अलग से ही मिलती है। कभी कभी कुछ बच्चे मजाक में या कहते हैं कि इस प्रशासन में IAS या PCS की नौकरी में कुछ ऊपरी कमाई ज्यादा होती है। तो मेरा मानना यह है कि जब जीवन एक ही मिला है और जब इतना बड़ा लक्ष्य है कि हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए, तो इन बातों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। ना ये बहुत संभव है, ना ही एथिकल है। मैं अपने बच्चों से मजाक में कभी भी कहता हूं कि अगर इस पद को पाने के बाद यदि आप अवैध रूप से कुछ कर रहे हो तो अपने को बहुत सीमित समझना चाहिए। छोटे भैया चोर या बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने पेट के लिए गलत काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा बदतर स्थिति हो जाती है। इसलिए यह कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसे हैं, सीमित वेतन है और जिम्मेदारियां भी काफी रहती हैं। उसके बाद आता है प्रतिष्ठा। अगर आप महसूस करेंगे कि प्रतिष्ठा सापेक्षिक होती है। प्रतिष्ठा जिस आप विभाग में हैं उस विभाग के अनुसार आपकी प्रतिष्ठा हो सकती है, लगातार ट्रांसफर होते रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि आपकी प्रतिष्ठा हमेशा एक स्थान पर एक ही जगह पे बनी रहे पूरा। इसके अतिरिक्त आप ये देखेंगे कि बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों को जो है तो वह बोलने के अवसर बड़े कम रहते हैं, क्योंकि उनको पूरी अपनी ड्यूटी निभानी रहती है। बस एक मजाक में याद है, जब मैं जनसत्ता अखबार में काम करने गया या ट्रेनिंग के तौर पे गया था, तो वहां के जो संपादक थे उन्होंने बहुत अच्छा बताया। उन्होंने ये बताया कि पहले जनसत्ता अखबार था, उसके बाहर बहुत बड़ा चबूतरा बना हुआ था, उसके बाद ऑफिस शुरू होता था। तो उन्होंने मुझसे मजाक में यही कहा कि जानते हो चबूतरा क्यों बनाया है? कि इसलिए बनाया गया है कि जिनको भाषण देना हो, लोकप्रियता हासिल करनी हो, उनके लिए ऑफिस के बाहर चबूतरा है, और जिनको बेहतर ढंग से काम करना है उसे ऑफिस के अंदर आना चाहिए। यद्यपि उन्होंने मजाक नहीं कहा था, मेरा इसमें एकदम मामला रहता है कि ये उन लोगों की टीम है जो बहुत साइलेंट तरीके से लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं। इसलिए अगर आप ये सोच के जाएंगे प्रतिष्ठा दिमाग में रहेगी तो उससे हो सकता है कि बाद में असुविधा हो जाए। तो मूलतः अगर हम लोग देखें कि ये नौकरी अवसर विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद है, तो यही नौकरी क्यों? पैसा वेतन के रूप में कुछ सुविधाएं हो सकती है, अन्य क्षेत्रों में मिलेगी। प्रतिष्ठा, जैसे मैंने बताया, प्रतिष्ठा सापेक्षिक होती है। एक टीचर है, कहीं पढ़ा रहा है तो वहां वो प्रतिष्ठित है, या कोई एक डॉक्टर है अपने मरीजों की भी प्रतिष्ठित है। लेकिन मुख्यतः जो अन्य नौकरियों से अलग करता है वो है पावर।
कि गेम ऑफ पावर भी कुछ लोग मजाक में कहते हैं। अब बहुत सारे को देखें कि ये वो नौकरी है जो आपको पावर के साथ आपको शक्ति देती है कि आप अपने को बेहतर बना सकें और उस शक्ति का उपयोग लोगों के लिए कर सकें। लेकिन पावर के साथ एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि पावर किस लिए दी गई है या इस पावर का उपयोग किस तरह किया जा सकता है। एक छोटा उदाहरण, मैंने हाई स्कूल में एक एकांकी हमारे यहाँ चलती थी, उसमें एक दृश्य आता है और उस दृश्य ये आता है कि आईपीएस अधिकारी है, वो घर आया है, थोड़ा झुलाया हुआ है, वो अपनी रिवॉल्वर जो है वो मेज पे रखता है। तो उसकी पत्नी पूछती है क्या हुआ। उसने कहा कि आज वो भीड़ थी, उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने गोली चला दी, एक व्यक्ति के जो है घायल हो गया पूरा। तो उसकी वाइफ पूछती है तुमने उस पर गोली चला दिया। तो बहुत थोड़ा सा अहम होकर वो आईपीएस अधिकारी बोलता है, अपनी रिवॉल्वर उठाकर कहता है कि सरकार ने ये रिवॉल्वर दी ही मुझे इसलिए थी कि मैं अपनी रक्षा कर सकूं। तो वो लेखक ने उस महिला पात्र के आधार पर कहलवाया है कि सरकार ने ये पावर तुम्हें जिन लोगों की रक्षा के लिए दिया था, तुम उन्हीं को घायल करके आ रहे हो। इसका मतलब क्या है, ये पावर व्यक्तिगत नहीं है। जो भी पावर आपको दी गई है वह स्वयं के लिए नहीं दी गई है, बल्कि वह अन्य के लिए दी गई है। और ये पावर का इस्तेमाल कहां होना है, जैसा भी हम लोगों ने देखा है कि वो जन सेवा के अंतर्गत होना है। तो आईएएस का मतलब ये है, या जिसको हम लोग एक स्वरूप बना सकते हैं कि उसमें पावर है, लेकिन पावर का इस्तेमाल कहां होना है, लोगों के लिए कल्याण करने के लिए होना है पूरा। आपको सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन करना रहता है, और ये क्रियान्वयन जो है आपको पावर दी जाती है कि आप उसका क्रियान्वयन कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि जितने हम सबको बचपन से पता है, जितनी ज्यादा आपको शक्ति दी जाती है उतना ज्यादा आपका उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। तो शक्ति आपके उत्तरदायित्व से जुड़ी हुई है, और उत्तरदायित्व का लक्ष्य क्या है कि कैसे एक छोटे से लेवल पर, भारत जैसे जहां पर बहुत ज्यादा लोगों को आवश्यकता है सुविधाओं की, वहां पर उनकी मदद करते हुए उनको बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ने का। इस तरह यहां संक्षेप में हम लोगों ने, मैं यहां बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि आईएएस के क्या क्या पद होते हैं, उन्हें किस तरह की जिम्मेदारियां मिलती हैं, क्या क्या अलग चीजें होती हैं। यहां पर संक्षेप में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता हूं, क्या है, यह है पावर। और पावर इसलिए दी जा रही है ताकि हम लोगों का कल्याण कर सकें। अब इस जैसे नौकरी पर एक अलग वीडियो बहुत विस्तार से हम लोग आईएएस के पर्सनालिटी, आईएएस के क्या क्या तरीके होते हैं, काम करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, उस पर हम लोग अलग से देख लेंगे। यहां पर हम लोग क्या के बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें आगे बढ़ते हैं कि आईएएस की तैयारी कैसे किया जाए, और उसके हम लोग आगे देख रहे हैं।